न तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। वर्षा के महीने में भिक्षुओं को भिक्षाटन हेतु चारका करते समय अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों जैसे वर्षा से भिक्षुओं के चीवर व अन्य दैनिक वस्तुओं का भीग जाना, कुटियों की संख्या कम होने से वृक्ष के नीचे आश्रय लेने से उनके शरीर को पानी से भीग जाना, मार्ग में कीचड़ आदि का हो जाना, विकैले सांपों का निकलना आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। शाक्य मुनि बुद्ध ने इन समस्याओं के निराकरण हेतु, समाधान हेतु यह नियम बना दिया कि भिक्षु वर्षा ऋतु में यानी आषाढ़ मास से लेकर कुआर मास तक 4 महीने एक स्थान पर रुक करके विहार कर सकते हैं। विहार करते समय धम्मराव, विपसेना, साधना तथा गृहस्थों को धम्मोपदेश देने का कार्य करेंगे। वर्षावास वनों तथा उद्यानों विहारों में किया जाता था। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास भिक्षुओं सहित सारनाथ के निष्पत्तन में किया था। उन्होंने अपने जीवन में कुल 45 वर्षावास विभिन्न जगहों में किया था। सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती के जेठवन में किया था। अपने प्रथम वर्षावास में उन्होंने भिक्षु संघ को धम्म का आधार बताया था। उन्हें भिक्षुओं के जीवन यापन व दैनिक चार्या के लिए नियम भी बनाए थे। करहि न जे जग धम्म प्रचारु, भिक्षु हैं यत भूतल भारू। मांगहि भीख सदन दुई चारा, खाऊं कमाही दिन ये कहीं बार। समाज द्वारा दिए गए भिक्षाटन पर पढ़ने वाले भिक्षु अगर समाज के लिए कल्याणकारी धर्म का प्रचार नहीं करते तो वे पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। तुम 2-4 घरों में भिक्षाटन करो, दिन में केवल एक बार थोड़ा सा भोजन करो। रोखे जियन हित जी नहीं जोगी, जियहि अधिक कम खाई निरोगी। खान पान हित जियहि चटोरी, खाय बहुत जग जीवन थोरी। योगी लोग इसलिए संसार में जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं
इसलिए कि वे कम खाते हैं और अधिक जीते हैं और निरोग भी रहते हैं। पेटू लोग इस संसार में खाने के लिए ही जीवित रहते हैं, इसलिए वे बहुत अधिक खाते हैं और रोगी हो जाते हैं और कम आयु तक जीते हैं। करहूँ भ्रमण जनि चातुर्मासु, पक्वमन नित करहूँ परिवारसु। पंचशील सम आमहु अंगा, पालहु नित रहे चित चंगा। वर्षा काल के 4 महीनों में भ्रमण का कार्य मत करो। उस समय तुम अपने आवास में रहकर ही प्रतिदिन ही प्रवचन करो। पंचशीलों के समान ही 8 अंगों का पालन करो, इससे तुम्हारा मन सदैव शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। करहूँ अनिंदित आचरण, मन बच कमरम करम सुधार। विषय विकार विलोप्त कमल पत्र जिम्मेवार। अपने मन वचन तथा कर्म को सुधार कर दोष रहित आचरण करो। विषय वासनाओं से इस प्रकार अलग रहो जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। दुई जन ये कहीं संग न जाऊं, बहु दिश जाय करहूँ बहुलाहूँ। भरहूँ न रग न करहूँ परमादा, पालहूँ संग बेत मर जादा। 2 भिक्षु एक साथ मत जाओ, अलग अलग बहुत सी दिशाओं में जाकर बहुत सा लाभ प्राप्त करो। मन में किसी के प्रति आसक्ति का भाव मत पैदा करो, आलस्य मत करो। संघ के नियमों का अच्छा सा पालन करो। बिच्छु संगमम धम्म अघारो, साधनाता बिनु तासु प्रचारो। धम्म कलेवर बुद्ध ही प्राणा, बिच्छु संग दृढ़ तीर समाना। भिक्षु संग मेरे धम्म के आधार हैं, उसके बिना धम्म प्रचार संभव नहीं है। शरीर है, धम्म शरीर है, बुद्ध उसके प्राण हैं और भिक्षु संग उसका पुष्ट मेरुदंड है। एक कहीं दुई हुई, एक कहीं दुई हुई सकेले। 11 संग सलन मह मेले, एक एक दुई हुई सकेले। 11 संग सलन मह मेले। बिलग भय रघु लागहि बूढ़ा, समित बना वहीं अलग जमुना। हे भिक्षुओं, वैसे तो एक और एक मिलकर 2 ही होते हैं, लेकिन वे अगर संघबद्ध हो जाएं तो एक और एक 11 होते हैं। पानी की बूंदें जब अलग अलग होती हैं तो वे बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब वे सब सिमट कर अपार महासागर का निर्माण कर लेती हैं। जाहि न जो हैं लोचनन, अति सूक्ष्म परमाणु। तेज बनावहि समिति सबू, अगिनत उर सचिभान। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु जो आँखों से देखे भी नहीं जा सकते,
वे वहीं एकत्र होकर के असंख्य सूरज, चाँद और तारों की रचना कर डालते हैं। प्रवचन साँझ समय नित्य करहीं, ये सब मोह जनते भ्रम हरहीं। आवहीं नित्य नगर नर नारी, सुनहि सुभाषित मंगलकारी। समय के संबुद्ध प्रतिदिन भिक्षुओं के प्रश्नों का समाधान करते थे। संध्या के समय में धर्मोपदेश देते थे तो अज्ञान से उत्पन्न संदेहों का हरण करने वाले होते थे। प्रतिदिन नगर के श्रद्धालु स्त्री पुरुष चेतु श्रावस्ती सारनाथ के मृगदाय वन में आते थे और उनके कल्याणकारी प्रवचन सुनते थे। बदन सनद समसोम प्रकाशित, मुँह महात्म नासी। पाय सहज संजोग प्रहर्षित, विक्रम सब पुरवासी। धम्म सभा महाय सुनोई, सब प्रवचन धम प्रकाशी। जय विजय वर्षा वास करहीं, भवत्रास हरय प्रभु काशी। समय संबुद्ध का मुख शरद के पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित होता था, जो अज्ञान के घोर अंधकार को नष्ट करने वाला था। यह स्वर्णिम संयोग प्राप्त करने सब नगरवासी मृगदाय वन में आते थे और प्रसन्न होते थे। वे इनकी धम्म सभा में आकर धम्म का प्रकाश देने वाला प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार तथागत सारनाथ में से बसावास करते हुए संसार का दुख दूर करते थे। चुके न बरसावास लोग, मना मही मन ही मन। लाग रहे चौमास यही, विज 12 मास नित्य। सारनाथ के लोग मन ही मन में यह मनाते थे कि तथागत का वर्षावास कभी समाप्त न हो। इसी प्रकार 12 महीने चतुर्मास लगा रहे, ताकि भगवान बुद्ध सदैव मृगदाय वन में विहार करते रहें और उन्हें उनके प्रवचन का लाभ मिलता रहे। नमो बुद्ध।